Shloka reading, and today's shloka is 14.03, and the services will be with Hansa Mataji, Rashi Mataji, and Veena Mataji. Mam yo nirmahad brahma tasmin garbham dadabhyam sar sambhava sarva bhutanam tato bhavati bharata. Once again. Mam yo nirmahad brahma tasmin garbham dadamyam sambhava sarva bhutanam tato bhavati bharata. Now, Hansa Mataji, Mam Yonir. Hare Krishna. Mam Yoniham. Mam Yonir. Mam Yonir. Mahad Brahma. Maha Brahma. Mahad Brahma. Mahad Brahma. Tasmin Garbham. Tasmin Garbham. Dadhamayam. 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 Mam Yonir Mahad Brahma. Tasmin Garbham Dadhamayam. Mam Yoni Mar. Yes, Mam Yoni. Mam Yonir Mahad Brahma. Mam Yonir Mahad Brahma. Mam Yonir Mahad Brahma. Yes, Mataji. Mam Yoni Mahad Brahma. Tasmin Garbham. Tasmin Garbham. Dadhamayam. Dadhamayam. Mataji. So now, Mam Yonir Mahad Brahma. Tasmin Garbham Dadhamayam. Mam Yoni Marmad Brahma Tasmin Garbham Dadhamayam. Okay, Mataji. Sambhava Sarva Bhutanam. Sambhava Sarvabhutanam. Tato Bhavati Bharata. Tato Bhavati Bharata. ओके माता जी, अब इसको एक बार हम पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे. मम योनिर महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भम ददामयम संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत. जी माता जी. मम योनि मर्म ब्रह्म तस्मै गर्भ दधामयम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत. ओके माता जी, वेल ट्राइड माता जी, थैंक यू सो मच. रश्मि माता जी, we'll do it together. We'll do it together. Hare Krishna माता जी. मम योनिर महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददामयं संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत. जी माता जी. हरे कृष्णा. मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यं संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत. Very nice, माता जी. Beautiful. Yes, Veena माता जी. The translation also. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम माता जी. मम योनि महत ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददामयं संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत. ये भारत पुत्र ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों को का जन्म संभव होता है. हरे कृष्णा. Hare Krishna माता जी. Thank you so much for the beautiful translation reading. So पहले इसका हम थोड़ा समझेंगे, फिर हम वर्ड मीनिंग पे आएंगे. ठीक है, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. तो ये जो सेक्शन चल रहा है, जो लास्ट क्वार्टर सेक्शन चल रहा है, तो ये ज्ञान योग का सेक्शन चल रहा है. यहाँ पे ज्ञान की ही बातें होंगी. इस पूरे जो सेक्शन है, लास्ट वाला जो पोर्शन है, तो उसमें 7 to 18 जो है, इसमें ज्ञान, मतलब इसमें लास्ट वाले सेक्शन में ज्ञान की ही बातें होंगी. तो अभी यहाँ पर पहले बताया कि ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सा वाला ज्ञान इंपॉर्टेंट है? दो चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक जीवात्मा और एक ये बॉडी. बोलो कि जीवात्मा या बॉडी बोलो या प्रकृति बोलो, है ना, या नेचर बोलो, भौतिक प्रकृति बोलो. इन दोनों को अलग अलग समझना बहुत जरूरी है.
क्योंकि जो सारी डीलिंग हो रही है, जो सारी हैंडलिंग हो रही है, ये इन दोनों के बीच में ही हो रही है। किन दोनों के बीच में हो रही है? जीव और प्रकृति। अभी प्रकृति बोलो, मटेरियल नेचर बोलो, नेचर बोलो या बॉडी बोलो, ये भी तो प्रकृति की चीजों से बना है। तो इन दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो ज्ञान है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो यदि बोले कि तो परमात्मा कहाँ गए, अगर जीव की बात है तो फिर परमात्मा कहाँ गए? तो वो इन दोनों से ऊपर है। पर भगवान ने बताया मैं ऊपर जरूर हूं, पर मेरा रिश्ता इधर दोनों से ही है, प्रकृति से भी और जीव से भी, प्रकृति से भी और जीव से भी। मैं ऊपर जरूर हूं इन दोनों से, पर मैं दोनों मेरी ही अध्यक्षता में चल रही हैं। मैं दोनों में बहुत इन्वॉल्व हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ऊपर हूं तो आई डोंट केयर कि क्या हो रहा है, या मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है। नहीं, पता भी है, केयर भी है और कंट्रोल भी है। किसका? परमात्मा का। किससे? जीव से और प्रकृति से। प्रकृति मतलब बॉडी, प्रकृति, सब कुछ। इससे मेरा पकड़ भी है, कंट्रोल भी है और सब कुछ है। और यही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब एक्चुअली में कि और ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान से ऐसा नहीं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं तो हमें ज्ञान आसानी से आ जाएगा। इंटेलिजेंट नहीं है तो ज्ञान नहीं आएगा। नहीं, अज्ञानी को भी ये ज्ञान है, जिसने कोई पढ़ाई नहीं करी है, जो बिल्कुल अनपढ़ है, वो भी इस ज्ञान को समझ सकता है। कैसे? सिर्फ यहाँ जो ये छेद है ना, इसमें शब्दों को डाल करके, बस इससे वो सुन के वो ज्ञान को समझ सकता है। अंधा भी ज्ञानी बन सकता है, गूंगा भी ज्ञानी बन सकता है, रिच भी ज्ञानी बन सकता है, पुअर भी ज्ञानी बन सकता है, अनपढ़ भी ज्ञानी बन सकता है, पढ़ा लिखा भी ज्ञानी बन सकता है। ठीक है, कब बन सकता है? यदि से वो सुने, श्रवण करे, तो सब कोई ज्ञानी बन सकते हैं। ठीक है, तो ज्ञान से सर्वप्रथम होता क्या है? हमें अपनी स्थिति पता चलती है कि हम सिर्फ दास हैं, और परमात्मा जो मालिक है, जो कंट्रोलर है, वो कोई और है। कल अगर किसी ने कोहली का अगर थोड़ा सा लास्ट में सुना हो, विराट कोहली का क्रिकेट में भी, तो वो भी ऐसा कह रहे थे कि कई बार मुझे बहुत ईगो इन्फ्लेट हुआ मेरा, और मुझे लगा कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, पर मुझे बता दिया गया कि मैं कोई कंट्रोल कर ही नहीं रहा हूं। ही ऑल्सो सेड सो। मतलब आपको रियलाइज करा दिया जाता है, वेर एवर विच एवर पोजिशन यू आर, कि कंट्रोलर कोई और है। हम सिर्फ कर सकते हैं, हम सब कर्म कर सकते हैं, कंट्रोलर कोई और है। ठीक है, तो ये उन्होंने भी ऐसे कहा था। तो अब ये जो नॉलेज है, ये कोई ऐसी बात नहीं कि हम इसकी मास्टरी कर सकते हैं। मास्टरी करने की जरूरत नहीं है कि हमारी इस विषय में पकड़ बहुत अच्छी, इसको पकड़ने की जरूरत नहीं है कि हम इस नॉलेज को पा करके हम बहुत ज्ञानी दिखाई देते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कितने भी डिबेट्स जीत जाएं, कितने भी ओरेटरी स्किल्स हमें आ जाए, इस ज्ञान का वो पर्पस है ही नहीं कि हम इसको ताज बनाकर पहने और हम सुंदर दिखें। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है इस ज्ञान का? मतलब ये है कि जिस तरीके से छाता हमें बारिश से बचाता है, क्योंकि हम छाते की शेल्टर में आए हैं। शेल्टर मतलब हमने छाते को खोल करके पकड़ा हुआ है, उसकी शेल्टर में हम हैं। इसी तरीके से इस ज्ञान को खोल करके अगर हम पकड़ के रखें, उसकी शेल्टर में रहे, तो ये ज्ञान हमारा उद्धार कर देता है। यही इसका पर्पस है कि हमने अगर इस ज्ञान का आश्रय लिया तो हमारी प्रोटेक्शन होगी। और हम आश्रय कैसे लेंगे? जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में, डे टू डे जीवन में उतारेंगे। ठीक है, और हम रियलाइज करना जरूरी है इस दिन। ऐसे जैसे कि परमेश्वर माता जी ने अभी जब सेशन लीड किया था, तो उन्होंने कहा था आप अपनी अपनी रियलाइजेशन बताइए, विच इज अ वेरी गुड थॉट, कि हम क्या वैसे अपने डेली लाइफ में कैसे जीवन जी रहे हैं। भक्ति का आश्रय लेने से हमारे जीवन जीने में क्या, या जीवन जीने की शैली में क्या परिवर्तन आया है। तो ये रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, इसको पकड़ के रखना है और इसी को मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ना है। ठीक है, सो ये दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस नॉलेज से और क्या होगा? इस नॉलेज से ये होगा कि हमें सारूप्य मुक्ति मिल जाएगी। सारूप्य मुक्ति क्यों इतनी कुछ नहीं से ये सारूप्य मुक्ति क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इतनी अच्छी है क्योंकि सारूप्य मुक्ति में हमें भगवान अपने जैसा रूप प्रदान करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है? चार हाथ, जैसे वैकुंठ में विष्णु के चार हाथ, हमें भी चार हाथ मिलते हैं। शंख, जैसे वो सुंदर हम भी सुंदर, जैसे उन्होंने शंख चक्र गदा पुष्प पकड़ा हुआ है, तो हम भी वो पकड़ते हैं। ठीक है, इसका हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कहाँ मिलता है? जब अजामिल को लेने विष्णु दूत आए थे, तो वो भी ऐसे ही सुंदर थे जैसे विष्णु।
तो ये हमें पिक्चर में भी दिखता है, कभी खोजने की कोशिश करेगा अजामिल वाली पिक्चर तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब ऐसा सारूप्य मुक्ति मिलने से क्या होता है, मुक्ति मिलने से ये होता है कि फिर जब सृष्टि की रचना होती है और जो प्रलय होता है ना, तो उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, किसको, जिसको सारूप्य मुक्ति मिल गई हो उसको फर्क नहीं पड़ता कि प्रलय हो चाहे सृष्टि, क्योंकि वो तो इस सबसे ऊपर उठ गया, इसलिए उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर भय, फिर डर नहीं लगता, फिर अननोन का भय नहीं होता, फिर बोरियत नहीं होती। बोरियत क्यों नहीं होती, क्योंकि आप हमेशा सेवा में रहते हो, तो इसलिए बोरियत नहीं होती, फिर भय नहीं लगता, ये सब कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर इस चैप्टर में 14.3 इस श्लोका में भगवान क्या कह रहे हैं कि ठीक है, ये जो सृष्टि हुई, अब जैसे ये जो संरचना हुई, तो भगवान कह रहे हैं कि एक्चुअल में कारण मैं ही हूं। अभी कैसे, कि जैसे अभी हम कहाँ से आए, सपोजिंग मैं कहाँ से आई या आप कहाँ से आए, मतलब कहाँ से, हम लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए, तो माता के गर्भ से आए, ठीक है। तो क्या माता में कैपेसिटी थी कि अब ऐसे बच्चे प्रोड्यूस करती चली जाए, सीड कहीं से मिला ना, फादर ने सीड दिया तो माता के गर्भ में ये बॉडी की फॉर्मेशन हुई। इतनी सी बात है कि फादर ने सीड दिया तो माता के गर्भ में इस बॉडी की फॉर्मेशन हुई। इसी तरीके से भगवान कह रहे हैं कि आई एम द फादर, मैं फादर हूं सबका। ओ गॉड, ये क्या है, ओके। सो भगवान कह रहे हैं कि मैं सीड गिविंग फादर हूं और मैं सृष्टि को, प्रकृति को प्रेग्नेट करता हूं और फिर ये सब कुछ सृष्टि का क्रिएशन होता है। अभी जैसे भौतिक जगत में प्रेग्नेट होने की प्रक्रिया अलग है, परंतु भगवान क्या सिर्फ दृष्टि डालते हैं सृष्टि पर, प्रकृति पर, मतलब दृष्टि डालते हैं प्रकृति पर और सृष्टि की रचना होती है। इज इट ओके, बस खाली दृष्टि डालते हैं, सिर्फ देखते हैं और जो प्रकृति है वो प्रेग्नेट हो जाती है, ठीक है। सो भगवान कह रहे हैं मैं सीड गिविंग फादर हूं। तो अभी इस चैप्टर, इस श्लोका में वो कह रहे हैं कि जितने भी मनुष्य इसी तरीके से बनते हैं। अभी अगले वाले श्लोका में, जो कि इसी का कॉम्प्लीमेंटिंग श्लोका है, उसमें भगवान बता रहे हैं कि सब जितनी लिविंग एंटिटी तुम जो भी देख रहे हो सबका कारण मैं हूं, तुम जो भी देख रहे हो सबका कारण मैं हूं। तो अभी क्या लगता है हमें कि ये हमारे माता पिता हैं, और भगवान क्या कह रहे हैं कि जो परमानेंट जो पिता है वो कौन है, वो मैं हूं। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है इस श्लोका की। इसको थोड़ा हम और अच्छे से समझेंगे कि अब क्या होता है कि हम देखते हैं कि प्रलय होता है और सृष्टि होती है, ठीक है। प्रलय होता है और सृष्टि होती है, ठीक है। प्रलय भी दो प्रकार का होता है, ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं, इट्स जस्ट रिविजन। प्रलय भी, अगर आशा माता जी आपको न समझ आए तो प्लीज फील फ्री टू आस्क एंड गेट इन टच, ठीक है। तो प्रलय भी दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के प्रलय कैसे होते हैं, ब्रह्मा का जो 100 साल होते हैं, ब्रह्मा के 100 साल होते हैं, तो जो ब्रह्मा के 100 साल, जब ब्रह्मा का जीवन खत्म हो जाता है, जब 100 साल खत्म हो जाते हैं, तब तो क्या होता है, तब कंप्लीट प्रलय होता है। परंतु जब ब्रह्मा का रात आती है, मतलब एक दिन और एक रात आती है, तो जब रात आती है तो ब्रह्मा रात में काम नहीं करते, ठीक है। ब्रह्मा जी रात में काम नहीं करते, वो सिर्फ दिन में काम करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब रात आती है तब आंशिक प्रलय होती है, मतलब पार्शियल एनिहिलेशन होता है। तो जो भी उन्होंने क्रिएट किया होता है रात में खत्म, जो भी क्रिएट करता है रात में खत्म, ठीक है ना, ये हमें याद है ना। तो दिन में प्रलय, मतलब दिन में सृष्टि होती है, रात में खत्म, जो भी होता है रात में खत्म। और ऐसा ही करते करते जब ब्रह्मा जी के 100 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तब सब कुछ खत्म, तब पूरे सारे ब्रह्मांड खत्म, सारे ब्रह्मा खत्म, सब खत्म, सब खत्म, और जाकर के कहाँ रेस्ट करते हैं, महाविष्णु की बेली में रेस्ट करते हैं। इज इट ओके। और फिर बाद में जब महाविष्णु की जब इच्छा होती है तब वो सांस बाहर निकालते हैं, मतलब सांस जिस वाली सांस वो बाहर निकालना चाहे तब वो निकालते हैं, तब वापस से उनके सांस के बाहर निकलने से सारे ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं और फिर वापस सृष्टि की रचना होती है, ठीक है। अब ये इतना कोई झटापट काम नहीं हो रहा है कि बहुत फटाफट दिन हुई रात, दिन हुई रात, दिन हुई, बहुत बहुत टाइम लगता है।
ये सब याद रखने की बात इसलिए है क्योंकि हमें ये समझना होगा कि मनुष्य जीवन कितना 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 दुर्लभ है। तो अब जब ये ब्रह्मा जी के दिन कितना बड़ा होता है और फिर रात कितनी बड़ी होती है, अगर हम सालों में काउंट करें तो ब्रह्मा जी का दिन पता है कितना होता है, 3.11 ट्रिलियन ईयर्स। और अगर हम हिंदी में बोले तो 31 मील 10 अरब 40 खरब साल की दिन और उतनी ही बड़ी रात्रि होती है। ठीक है, तो इतने हम गए भी तो वापस कब आएंगे, ऐसे मतलब ऐसी सृष्टि की क्रिएशन होती है। ठीक है ना, इस तरीके से होती है। ऑब्वियसली हम तो जाते आते रहते हैं। ठीक है, डोंट कंफ्यूज इन दैट। हमारा तो बहुत कम होता है मतलब जीवन जो होता है बहुत कम होता है। तो इस तरीके से ब्रह्मा की दिन में सृष्टि और रात में प्रलय, सृष्टि प्रलय होता है। और फिर कंप्लीट प्रलय कब होता है, जब ब्रह्मा जी का ही जीवन खत्म हो जाता है 100 साल के बाद, तब कंप्लीट प्रलय होता है। तो ये साइकिल चलते रहता है। परंतु जो इस ज्ञान को समझता है, किस ज्ञान को, जीव और प्रकृति के ज्ञान को समझता है, तो फिर वो इस संबंध को समझ के संबंध को स्थापित करना चाहता है। क्योंकि एक्चुअली भगवान तो हमसे प्रेम करते हैं, ये हम ही हैं जो ये भोगने की प्रकृति रखते हैं और भगवान से प्रेम करना भूल जाते हैं। हम ही हैं जो हम खुद भोगना चाहते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। तो अब इस ज्ञान से जो संबंध को समझ के संबंध को स्थापित करना चाहता है, फिर वो इस जन्म मृत्यु की साइकिल से निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज हम क्या सोच रहे, ओ तो क्या हुआ, मर गए तो क्या हुआ, वापस आ जाएंगे, हमें क्या, हम तो बहुत खुश हैं, हम तो जी के मर गए, मर के जी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब कल किसने देखा है, आज कर लो ना मजे। तो फिर वो इसी चीज में भ्रमे रहता है। परंतु जो ज्ञान को समझता है वो संबंध को स्थापित करता है और संबंध को स्थापित करके इस जन्म मृत्यु से निकल जाता है। और वही इस मनुष्य जीवन का पर्पस भी होता है। ठीक है, तो अब अगर एक एग्जाम्पल प्रभुपाद जी के पॉपेट में इस वाले आप पढ़ेंगे तो दिया हुआ है कि क्या होता है कि जब धान होता है ना, धान में से कई बार बिच्छू निकलता है। धान मतलब हम जब धान को स्टोर करके रखते हैं तो उसमें से कई बार बिच्छू निकलता है। तो लोग क्या कहते हैं कि धान से बिच्छू निकला है। क्या धान से बिच्छू निकला है? कई बार क्या होता है, पानी में से मच्छर निकल जाते हैं। तो क्या पानी मच्छर को प्रोड्यूस कर रही है? अभी माता जो है शिशु को जन्म देती है, तो क्या माता ही शिशु को जन्म दे रही है? नहीं, इसके पीछे एक ज्ञान है। वो ज्ञान क्या है? माता शिशु को जन्म तब दे पाती है जब फादर ने सीड दिया। पानी में से मच्छर जब निकलता है जब मच्छर ने कभी तो अंडा दिया होगा। धान में से बिच्छू तब निकलता है जब कोई बिच्छू गया होगा धान में, उसने वहां अंडे दिए होंगे और अंडे देके भाग गया होगा, तो उन अंडे में से बिच्छू निकले। इसी तरीके से प्रकृति हमें ये बॉडी दे सकती है, परंतु जीवात्मा क्या है, वो भगवान का ही अंश है। तो जीव क्या है, भगवान का अंश है, और प्रकृति बॉडी क्या है, वो प्रकृति से है। तो ये समझने वाली बात है। तो हम ये समझने वाली बात है कि जीव किसका अंश है? उस महान परमात्मा का अंश है। तो कोई हम छोटी मोटी चीज नहीं है। पर माता जी प्रकृति में तो भगवान का ही अंश है। हाँ, वो प्रकृति भगवान तो के, यस बिल्कुल माता जी। तो भगवान इसलिए कह रहे की एनर्जी है। हाँ, एनर्जी है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं इन दोनों से ऊपर हूँ, आत्मा और प्रकृति से मैं ऊपर ऊपर इनमें दोनों में घुसा हुआ हूँ, और ये दोनों मेरी ही कंट्रोल में, अध्यक्षता में है, मेरी ही वजह से चल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि संबंध को जानो कि हम कितने बड़े चीज का अंश हैं। तो हम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, कितने बड़े चीज का अंश है। तो अब हमें वो संबंध को समझना है, वो ही संबंध को समझ करके हमें आगे बढ़ना है। यस माता जी। सो जो आत्मा है वो अंश है इतने बड़े महान परमात्मा का। और हमारी बॉडी भी कोई आलतू फालतू नहीं है, ये भी भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके फिर बनी हुई है। ठीक है, अच्छा, अब अगर भगवान ही सारी सब कुछ कंट्रोल करें तो किसी को कुछ क्यों दिया है? हर एक को अलग अलग बॉडी क्यों मिली है? दिस इज माय क्वेश्चन, कि हर एक को अलग अलग बॉडी क्यों मिली है? वो हमारे कर्मों के अनुसार। हमारे कर्मों के हिसाब से। अभी इच्छा हमें और कोई कर्म। सोचे, बिल्कुल ठीक है, कोई सोचे ये बच्चा बेचारा ऐसे विकलांग क्यों पैदा हुआ, इस बेचारे ने क्या करा है? अभी तो ये बॉर्न ही हुआ है। अभी हम कई बार नहीं क्वेश्चन करते अपने आप से,
ये बेचारा ऐसे क्यों बॉर्न हुआ है, क्या गलती थी इस बेचारे मासूम से जीव की, क्या गलती थी, है ना। कई बार हम बोलते हैं ना, तो ये गलती कुछ नहीं थी, पर ये वो ही उसी की कर्म और उसी की इच्छा, उसकी इच्छा की मैं कर्म को इस जीवन में इस तरीके से इस स्थिति से भोगूं, वो ही उसकी इच्छा भोगने की और उसी की कर्म। अभी जो सुख दुख मिलते हैं, जो सुख और दुख मिलते हैं, वो क्यों मिलते हैं, हमारे सुख दुख हमें क्यों मिलते हैं, क्यों भगवान तुमको मैं ही मिला था इतना दुख देने के लिए। तो अभी बताओ कि सुख दुख क्यों मिलते हैं, कैसे मिलते हैं सुख दुख, कर्मों से। किसकी वजह से अपने सुख दुख, प्रारब्ध से। किसकी पूर्व वजह जन्म के से। कर्मों से। पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से। तो सुख और दुख हमें क्यों मिलते हैं, कौन कारण है इस सुख और दुख का, तो जीव कारण है और प्रकृति देती है। ठीक है, जीव ने इच्छा करी, भगवान ने सैंक्शन करा, प्रकृति ने दिया। तो हमको लगे कि प्रकृति हमें इतने दुख क्यों दे रही है, तो प्रकृति ने तो खाली मैनिफेस्ट किया, आपको फैसिलिटेट किया, हमें ला करके दिया, इच्छा हम ही नहीं करी थी। हमारे पास जो है, जैसा है, जो भी कुछ है, जो भी हम भुगत रहे हैं, जो भी सुख दुख है, वो हमने इच्छा की, फिर हमने इच्छा से प्रेरित कर्म किए। ठीक है, हमने इच्छा करी, हमने इच्छा से प्रेरित कर्म किए, फिर क्या हुआ, उन कर्म, फिर भगवान ने उसको, हमने इच्छा की तो भगवान ने फिर हमारा खाता खोला, हमारे कर्म देखे, फिर प्रकृति को बोला अच्छा ठीक है, इसको ये प्रोवाइड कराओ या इसको भी मत प्रोवाइड कराओ। तो ये ट्रायंगल समझ रहे हैं ना हम, तो डीलिंग्स हो रही है, हमने इच्छा करी, प्रकृति दे रही है, हमने इच्छा करी, तो परंतु सैंक्शन कौन कर रहा है, कृष्ण। ठीक है, तो हमें जो चाहिए प्रकृति से मिल रहा है, हमें जो चाहिए प्रकृति से मिल रहा है। ठीक है, तो सैंक्शन कौन कर रहा है, ये कृष्ण कर रहे हैं। ये बात हमें समझ में आ रही है ना। अच्छा, एक और चीज है कि जो जो प्रकृति है ना, प्रलय के समय पे कहाँ होती है, जहां से हमें चीज, हम भी या प्रकृति भी, हम ये दोनों, जीव भी और प्रकृति भी, जब प्रलय हो जाती है तो किस रूप में और कहाँ, किस रूप में होती है, जब नाभि में। बिल्कुल, ठीक है, तो देखिए, जब कंप्लीट प्रलय हो गई, जब प्रलय हो गई, ये सोचिए प्रलय हो गई, ठीक है, तो अब ये जीव है और ये जो प्रकृति है, ये जो प्रकृति है, अगर आप सोचो जीव, भाई बॉडी तो मरने के बाद पंचभूतों में विलीन हो गई, चलो ठीक है, तो अब ये पंचभूत को मान लो, तो पंचभूत और ये जीवात्मा, ये प्रकृति जीवात्मा कहाँ रहती है और किस रूप में रहती है, तो ये दोनों ना प्रधान के रूप में रहती है, प्रधान एक जैसे लंप के जैसे है, यहाँ पे सब है, सारी जीवात्माएं हैं और सभी प्रधान है, मतलब कि सारे ब्रह्मांड, सब कुछ सब कुछ सब कुछ इसमें ऐसे एक लंप के जैसे है। ठीक है, अब क्या होता है, भगवान की इच्छा हुई सृष्टि करनी, अब ये कंप्लीट प्रलय जब हो गया ना, सब कुछ इस बॉल के अंदर में आ गया, सब कुछ इस बॉल में आ गया। ठीक है, अभी क्या हुआ कि जब भगवान की इच्छा हुई सृष्टि रचना करने की, ठीक है, तब वो क्या, तब बोले ना कि भगवान दृष्टि डालते हैं और ये प्रेग्नेट होती है ना, दृष्टि से प्रेग्नेट, ये बात हुई थी ना। तो अभी क्या होता है, तो भगवान की जब इच्छा होती है ना, तो ये जो बॉल बना हुआ है ना, ये प्रधान का जो बॉल है, इसके अंदर सब कुछ है पर कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, सब कुछ है पर कुछ नहीं दिखता है। तो भगवान क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी दृष्टि से यहाँ पे समय डालते हैं, क्या डालते हैं, क्या डालते हैं, समय, टाइम, टाइम समय डालते हैं। उस समय से क्या होता है कि अंदर जो चीजें हैं ना, जो ये प्रकृति के जो गुण होते हैं, जो प्रकृति के जो गुण होते हैं ना, क्या है, वही रजो गुण, सतो गुण, तमो गुण, ये जो गुण होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। समय डाला ना, तो ये एक्टिवेट हुए, जब ये एक्टिवेट होते हैं ये गुण, उसके बाद में भगवान दृष्टि डालते हैं, तो ये सृष्टि बनना, क्रिएशन बनना शुरू होती है। ठीक है, बनना शुरू, फिर भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव में अपने आप को स्थापित करते हैं। ठीक है, ये जो हम सुन रहे हैं ना, ये भागवतम में आएगा सब कुछ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बहुत हल्के से समझाया, इट्स अ वेरी वेरी ब्रीफ नॉलेज ऑफ द एलैबोरेट एक्सप्लेनेशन, इज इट ओके। तो इस तरीके से ये जो ये प्रधान है, इसके अंदर सब कुछ है, इसके अंदर जीव भी है, इसके अंदर में वो पूरे 24 एलिमेंट्स है। कौन से 24 एलिमेंट, वो सब कुछ है, मतलब पंच महाभूत भी है,
मन बुद्धि अहंकार भी है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और ये सब कुछ सेंस ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो हम देखना चाह, जो हम देख, सब कुछ इसमें घुसा हुआ है प्रधान के रूप में। पर जब कुछ नहीं दिखता है तो वो प्रधान है, और जब वो दिखने लग जाता है तो वो प्रकृति है। इज इट ओके? जब कुछ नहीं दिख रहा तब वो प्रधान है, जब वो दिखने लग जाता है तो वो प्रकृति बन जाता है। ठीक है? तो ये एक सिस्टम में नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं है, ये भागवतम में इस यही हम सब समझते रहेंगे। पर अभी जो मूल बात समझने की वो है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सबका सीड गिविंग। अभी हम सोचिए ये हमारे माता पिता हैं, यस, इस लाइफ टाइम के लिए ये है, और माँ हमारी फर्स्ट गुरु है, बिना फादर के हम होते ही नहीं। ठीक है ना? तो ये एक प्रकृति के नियम है, ये ऐसे ही चलेगा, कोई आसमान से नहीं टपकेगा, ये नियम है, उस नियम से ही भगवान चलाते हैं। और भगवान बोलते हैं मैं भी इस नियम से ही चलाता हूं। तो कोई सोचे कि हम बहुत महान हो गए, हम आसमान से टपक जाएंगे, नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये सिस्टम है, ऐसे ही होगा। ठीक है? पर भगवान कह रहे हैं अल्टीमेट सीड गिविंग फादर कौन है? ये मैं हूं। तो अभी तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा तो मैं हूं, और अगले वाले श्लोक में बोलेंगे सबका ही मैं हूं। ये बस मैं आपको बता रही हूँ, कल हम कुछ अच्छे से समझेंगे। Hare Krishna. So this is the understanding from today's shloka. Any questions to be asked or we move forward? श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।